पांडु की कथा। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार एक दिन राजा पांडु आखेट के लिए निकलते हैं। जंगल में दूर से देखने पर उनको एक हिरण दिखाई देती है। वह उसे एक तीर से मार देते हैं। वह हिरण एक ऋषि निकलते हैं तो अपनी पत्नी के साथ मैथुनरत थे। वह ऋषि मरते वक्त पांडु को शाप देते हैं कि तुम भी मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुनरत रहोगे। इस शाप के भय से पांडु अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंपकर अपनी पत्नियों कुंती और माद्री के साथ जंगल चले जाते हैं। जंगल में वे वनवासियों का जीवन जीने लगते हैं, लेकिन पांडु इस बात से दुखी रहते हैं कि उनकी कोई संतान नहीं है और वे कुंती को समझाने का प्रयत्न करते हैं कि उसे किसी ऋषि के साथ समागम करके संतान उत्पन्न करनी चाहिए। कुंती पर पुरुष के साथ नहीं सोना चाहती तो पांडु उसे यह कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल की स्त्रियां स्वतंत्र थी और वे जिसके साथ चाहे उसके साथ समागम कर सकती थी, जैसे पशु पक्षी करते हैं। केवल ऋतुकाल में पत्नी केवल पति के साथ समागम कर सकती है, अन्यथा वह स्वतंत्र थे। यही धर्म था जो नारियों का पक्ष करता था और सभी उसका पालन करते थे। एक उद्दालक नाम के प्रसिद्ध मुनि थे जिनका श्वेतकेतु नाम का एक पुत्र था। एक बार जब श्वेतकेतु अपने माता पिता के साथ बैठे थे, एक ब्राह्मण आया और श्वेतकेतु की मां का हाथ पकड़कर बोला, आओ चलें। अपनी मां को इस तरह जाते हुए देखकर श्वेतकेतु बहुत क्रोधित हुए, किंतु पिता ने उनको समझाया कि यह नियम के अनुसार स्त्रियां गायों की तरह स्वतंत्र है, जिस किसी के भी साथ समागम कर सकती। इन्हीं श्वेतकेतु के द्वारा फिर यह नियम बनाया गया कि स्त्रियों को पति के प्रति वफादार होना चाहिए और परपुरुष के साथ समागम करने का पाप भ्रूण हत्या की तरह होगा। पांडु और भी कथाएं सुनाते हैं और कुंती को विश्वास दिला देते हैं कि परपुरुष के साथ संतान पैदा करने से उन्हें पाप नहीं लगेगा।